काशी में बैठकर नंदी इंतजार करता रहा तो काशी में विश्वनाथ का मंदिर में शिवलिंग प्रकट होना ही पड़ा। प्रतीक्षा, एक प्रतीक्षा। ऐसा कोई दुख नहीं जो मिट नहीं सकता, मिटेगा, बस थोड़ा इंतजार करें। कि शिव जी को चढ़ाया गया जल हमें कब कब प्राप्त हो, किस किस जगह प्राप्त होता, कहां कहां मिल जाता। रामायण पढ़ी आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। सुनी है? सुपनक। रामायण के अंदर जितने पात्र हैं, रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, सारे पात्र शिव के उपासक। रामायण में जितने पात्र, रामचरितमानस में आपको जितने पात्र मिलेंगे सब शंकर के उपासक। उसी में एक पात्र है सुपनक। कौन थी है? ये देवलोक में रहती थी जिसका नाम था नयनतारा, अप्सरा थी। लोक की अप्सरा बड़ी बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी, बड़ी ज्ञानवान थी, बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वत, जिसका नाम नयनतारा था। भगवान विष्णु स्फटिक के सुंदर पुखराज के शिवलिंग का पूजन करते थे। लक्ष्मी जी स्वर्ण और हीरे से जड़े हुए शिवलिंग का पूजन करती। एक बार नयनतारा देवलोक की अप्सरा भ्रमण करती करती भगवान नारायण के बैकुंठ में चली गई। उसके मन में यह प्रसंग जाग गया कि मैं एक बार बैकुंठ का दर्शन कर कर आऊं। बैकुंठ पहुंच गई। इंद्रलोक, इंद्रदेव के सामने नृत्य करने वाली अप्सरा आज बैकुंठ में पहुंची तो लक्ष्मी जी उस समय पूजन में लगी हुई थी। बहुत सावधानी से कथा में ध्यान देना। भूलवश भी भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में पहुंच जाती। अचानक लक्ष्मी जी लगी थी भगवान शिव की आराधना करने, भगवान विष्णु लगे थे भगवान शंकर की आराधना करने। क्या देखा नयनतारा ने कि माता लक्ष्मी सुंदर रत्न जड़ित शिवलिंग का पूजन कर रही, भगवान विष्णु सुंदर रतन जड़ित शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। नयनतारा उनको पूजन करते करते देखकर केवल प्रणाम कर कर वापिस आ गई। मिली भी नहीं, केवल पूजन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखकर आ गई। जब नयनतारा वापिस आई, अप्सरा थी, उसने भी एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण करवाया और उसके पूजन में लग गई। अब देखिए, अचानक पूजन देख लेना, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देख लेना और खुद भी जल समर्पित करना प्रारंभ करना। अब नयनतारा ने जैसे ही शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाते 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 नयनतारा इतनी शिव में लीन होने लगी, इतनी लीन होने लगी कि एक बार एक ऋषि जिनका नाम था वज्र ऋषि, वज्रा ऋषि मृत्युलोक में बैठकर तप साधना में लीन थे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को लगा कि ये वज्रा ऋषि तो मेरा सिंहासन छीनना चाहते हैं। इंद्र को थोड़ा सा मन में खटकने लगा कि ये वज्रा ऋषि मेरा सिंहासन लेना चाहते।
इंद्र ने नयन तारा अप्सरा को बुलाया, जाओ मृत्युलोक में जाओ और पृथ्वी पर जाकर, मृत्युलोक में जाकर जहां वज्रा ऋषि तप कर रहे हैं उनकी समाधि को तोड़ने का प्रयास। नयन तारा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज इंद्र को लगा वज्रा ऋषि इतनी तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो मेरा सिंहासन पाना चाहते हैं, तो उन्होंने नयन तारा को वज्रा ऋषि का तप तोड़ने के लिए भेज दिया। जैसे वज्रा ऋषि का तप तोड़ने के लिए नयन तारा गई, वज्रा ऋषि को क्रोध आ गया और नयन तारा को श्राप दे दिया, ये नयन तारा तू अप्सरा होकर तेरी बुद्धि में भगवान की भक्ति नहीं कि मैं भजन कर रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं नयन तारा, तो राक्षसी होगी। नयन तारा की आंख से जल बह गया, बाबा मैं शंकर की आराधना करने वाली हूं, कोई अप्सरा शिव को जल नहीं चढ़ाती पर मैं शंकर को जल चढ़ाती हूं बाबा। बाबा ने ध्यान लगाकर देखा ये तो शिव की भक्त है। वज्रा ऋषि ने कहा मैंने तुझे श्राप दिया राक्षसी होने का, मृत्यु लोक में तू राक्षसी बनेगी, पर आज मैं तुझे वचन भी देता हूं कि जिस शंकर की आराधना स्वयं नारायण करते हैं, जिसका दर्शन कर कर तू शंकर भगवान को जल चढ़ाते हुए भगवान विष्णु का दर्शन कर कर चुपचाप लौट कर आ गई थी, नारायण के सामने नहीं पहुंच पाई थी, उनके सम्मुख में नहीं जा पाई थी। वज्रा ऋषि कहते हैं आज मैं तुझे वचन देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि तू राक्षसी होने के बाद भी भगवान नारायण का अवतार जब पृथ्वी पर राम अवतार होगा तो उनके सामने जाकर उनका दर्शन करेगी, उनको पाने का प्रयास करेगी। तेरे बल पर संपूर्ण असुरों का कल्याण होगा, क्योंकि तूने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, तो तेरे कारण पूरे असुरों का कल्याण होगा। और एक नयन तारा अप्सरा सूपनखा बनी, राम जी का दर्शन करा और शंकर की ऐसी भक्त थी जिसके कारण पूरे परिवार का उद्धार हो गया। भगवान राम पहुंचकर पूरे परिवार का कल्याण कर दिए। एक नयन तारा, शिव को चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाता।